1991 सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था, कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और दुनिया की पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेंज आया। अब दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक ऐसा कंट्री जिसका मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और कल्चरल इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर था। इस सिचुएशन को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहा गया यूएस हेजमनी। लेकिन क्वेश्चन ये है, अमेरिका इतना पावरफुल कैसे बना और क्या दुनिया पर एक ही सुपर पावर का रूल चल सकता है? आज की वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 यूएस हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को मूवी स्टाइल स्टोरी में समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा यूएस हेजमनी क्या है, अमेरिका की पावर किन किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है और दुनिया के कंट्रीज इस पावर को चैलेंज कैसे करते हैं। कोल्ड वॉर के एंड के बाद दुनिया की पॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो गई। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और बाइपोलर सिस्टम खत्म हो गया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बनकर उभरा। इसी डोमिनेंस को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएस हेजेमनी कहा जाता है। हेजेमनी का सिंपल मतलब होता है डोमिनेंस या लीडरशिप, मतलब एक कंट्री का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर पावरफुल इन्फ्लुएंस। अमेरिका की पावर सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है, इसके 3 मेजर डायमेंशंस हैं: मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर और कल्चरल पावर। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री पावर की। यूनाइटेड स्टेट्स के पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है। उसके पास एडवांस्ड वेपन्स, ग्लोबल मिलिट्री बेसिस और ह्यूज डिफेंस बजट है। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पावर का यूज कई वॉर्स में किया। 2001 में एक मेजर इवेंट हुआ, सितंबर 11 अटैक्स। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा ने यूनाइटेड स्टेट्स पर अटैक किया। इसके बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की। 2001 में अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव था तालिबान गवर्नमेंट को रिमूव करना और अल-कायदा को डिस्ट्रॉय करना। 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक पर अटैक किया। यूएस गवर्नमेंट का क्लेम था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन लेटर इन्वेस्टिगेशन में ये वेपन्स नहीं मिले। इस वॉर ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में ह्यूज कंट्रोवर्सी क्रिएट की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक पावर की। यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में से एक है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पर भी यूएस का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। डॉलर दुनिया की मोस्ट पावरफुल करेंसी है। इस वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर भी अमेरिका का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। तीसरा डायमेंशन है कल्चरल पावर। इसको सॉफ्ट पावर भी कहा जाता है। हॉलीवुड मूवीज, ग्लोबल ब्रांड्स, फास्ट फूड कल्चर और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अमेरिकन कल्चर पूरी दुनिया में स्प्रेड हो चुका है। इंग्लिश लैंग्वेज का ग्लोबल डोमिनेंस भी यूएस कल्चरल इन्फ्लुएंस का पार्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के कंट्रीज यूएस पावर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई कंट्रीज यूएस डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं। इसके 3 मेजर वेज हैं: बैलेंस ऑफ पावर, बैंड वैगनिंग और सॉफ्ट बैलेंसिंग। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है स्ट्रॉन्ग अलायंसेस क्रिएट करके यूएस पावर को काउंटर करना। बैंड वैगनिंग का मतलब है यूएस के साथ अलायंस करके बेनिफिट्स लेना। और सॉफ्ट बैलेंसिंग का मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और डिप्लोमेसी के थ्रू यूएस इन्फ्लुएंस को लिमिट करना। इस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएस हेजेमनी एक इंपॉर्टेंट रियलिटी है, लेकिन ग्लोबल सिस्टम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और फ्यूचर में न्यू पावर्स भी इमर्ज हो सकती हैं। अगर आपको यूएस हेजेमनी का कॉन्सेप्ट मूवी स्टाइल में क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बाकी चैप्टर्स भी इसी सिनेमैटिक स्टाइल में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 को भी स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।